हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो मैं आज आपके लिए फिर से डोमेन और रेंज की लेक्चर 4 लेके आ गया हूं, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के डोमेन और रेंज देखेंगे। तो जैसे आपको यहां नजर आ रहा होगा, कुछ a1/a इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस b, या इससे आसपास के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो बहुत पर्टिकुलर हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जेईई में ऐसे हैं जिनका कंसेप्चुअली अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर हम ये कुछ स्पेसिफिक हमने यहां फंक्शंस लिखे हैं जिनकी हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला जो फॉर्म है, जो टाइप है, वो हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस हो या माइनस हो बी। इसकी डोमेन क्या होगी या इसकी रेंज क्या होगी। तो आ जाओ, देखो एक सिंपल सवाल है, लेकिन जैसे कि हम डोमेन और रेंज के फंक्शंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा ग्राफ का मसाला डाल रहे हैं ताकि ग्राफिकल अप्रोच हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और एज यू नो ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट इन जेईई, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये 2 cos x प्लस 5 है, इसकी मुझे डोमेन चाहिए। तो डोमेन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि डोमेन क्या होता है, फंक्शन का इनपुट होता है कि हम उस फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं। तो आप देखो यहां पर cos x है, और cos x की इंडिपेंडेंट डोमेन क्या होती है, रियल होती है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। तो देखो यहां पर भी इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, रियल ही बनेगी। तो कोई बड़ी चीज है नहीं, छोटा सवाल है, ठीक है। अब आप देखो, रेंज बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें। तो देखो कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई 1 करेंगे, स्टेप टू स्टेप करेंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या हम करते हैं, इसमें cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो cos x का ग्राफ देखो प्यारे बच्चों इस तरह से बनता है। cos x का ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ये आगे भी चलेगा, इस तरह से बनता है। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। cos x का ग्राफ ऐसे बनता है। अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हो रही हैं, उससे पहले आप देखो ये कहां तक चलता है, ये -1 से -1 के बीच में चलता है, ये -1 से 1 के बीच में चलता है। ये इसकी रेंज होती है cos x की, ठीक है। बाकी सारी चीजें नजर आ रही हैं यहां पर। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वर्टिकली क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। दोस्तों वर्टिकली क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो जो 1 है, जब हम इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया तो ये 2 तक आ जाएगा। और जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये जो -1 है ये कहां जाएगा, ये -1 आ जाएगा यहां पर। तो ये हमारा हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये ग्राफ जो यहां -1 और 1 के बीच में बन रहा था, अब वो -2 और 2 के बीच में बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर तो वैल्यू सेम ही मिलेगी, पर ये ऊपर तक जाएगा। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अब हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो ये यहां तक जाएगा, 0 पे तो -π/2 पर तो ये 0 ही मिलेगा, और π/2 पर भी ये 0 मिलेगा। लेकिन जब ये 0 रखेंगे तो cos 0 पर ये 2 बन जाता है, तो मतलब यहां तक जाएगा। सेम ये -2 तक जाएगा, ठीक है। तो पाई पे -1 होता है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो देखो ये यहां तक चला जाएगा, और ये चला गया। ऐसे ही यहां बात करेंगे तो ये -2 यहां जाएगा, और इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है cos x का, वो cos x के ग्राफ में जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है, वर्टिकली स्ट्रेच, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्ट्रेच हो जाता है कि कंप्रेस हो जाता है प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करता है इस 2 पर कि क्या चल रहा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेच होकर बड़ा हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर ये 1 से छोटा है तो ये कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो, ठीक है, ऐसे दबा दो। अब आप देखो इसका जो अब ये जो जा रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, ये -2 से 2 तक जा रहा है, ठीक बात है, ओके सब बढ़िया है। लेकिन इसमें +5 भी कर दिया। अब +5 कर दिया तो क्या करें, +5 कर दिया तो क्या करें। तो जब हम +5 करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम +5 करेंगे तो ये कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा कि राइट साइड शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्ट होगा +5 करने पर ऊपर। तो ये जो x एक्सिस है यहां पर
जो इसका एक्सेस बना हुआ है ये कहां चला जाएगा, 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां पर एक एक्स एक्सिस बना देता हूं, मतलब मैं एक्स एक्सिस इसको बना दिया, ठीक है, यहां पर y कितना होगा, 0 होगा। तो अब मैंने क्या काम कर दिया, यहां इस एक्स एक्सिस को हटा के इसको क्या कर दिया, y इज इक्वल्स टू 5 कर दिया, क्योंकि ये क्या चला गया, वर्टिकली अप डायरेक्शन में चला गया, मतलब शिफ्ट कर गया कितनी यूनिट से, 5 यूनिट से, क्योंकि इसमें कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये मेरा बन गया 0, ये मेरा बन गया 0। तो जब मैंने इसको वर्टिकली अप शिफ्ट कर दिया, तो देखो जरा ध्यान से, ये 0 था, ये 5 हो गया, तो अब ये नया कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 5 है और ये 2 डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये यहां 5 है लेकिन नीचे 2 आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 5 में से 2 जा रहे हैं तो 3 बच रहे हैं, ठीक है, 5 में से 2 जा रहे हैं तो 3 बच रहे हैं। अब आप देखो ये जो ग्राफ है ये कहां चल रहा है, ये ऐसे 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 हमेशा चलता रहेगा प्यारे बच्चों, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसकी रेंज बताओ, तो देखो रेंज क्या है इसकी, y बिलोंग्स टू, क्या रेंज है, अब आपको दिख रही है ना, तो ये कहां से, 3 से कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। 3 से कहां तक जा रहा है प्यारे बच्चों, 7 तक जा रहा है, 3 से जा रहा है 7 तक, आ गया आंसर। लेकिन आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मेथड आपको और भी बहुत सारे सवालों में मदद करेंगे और ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो देखो जरा, ये हो जाएगा 3 से लेकर 7, तो इसकी जो रेंज बनी वो बनी मेरी 3 to 7। सिंपल है, बढ़िया है, ग्राफ के अप्रोच करो, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और बहुत सारे सवाल फंक्शन और कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रस कैलकुलस में भी आपकी मदद करेंगे, डेफिनेट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहला सवाल था। क्या होगा बच्चों अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो ठीक है रेसिप्रोकल करेंगे, बट आप इसको देखो कि ये जो 5 cos x है और -2 है, ठीक है। डोमेन की बात करें तो ये क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन अगर मेरे को निकालनी है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो 5 cos x है इसको हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, cos x नॉट इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, cos x की कोई वैल्यू 2/5 नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और नंबर बाय डिनोमिनेटर जो कि 0 है तो इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, x क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू cos इनवर्स ऑफ 2/5, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, तो फिर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बता दो, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू छोड़कर अब आप देखो ये इकलौती वैल्यू नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक वैल्यू है, क्योंकि जब हम कॉस का ग्राफ पढ़ते हैं और कॉस के ग्राफ में ये बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको, तो ये बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। ये कॉस का ग्राफ होता है, कॉस ऐसे चलता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या कह रहा है 2/5, तो 2/5 कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो कहीं ना कहीं यहां मिल जाएगा। तो देखो इस वाले पॉइंट पर हमें, इस वाले पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, ये है हमारा cos इनवर्स, अगर ये 2/5 है तो ये क्या है, ये cos इनवर्स 2/5 है, ये एंगल क्या है, cos इनवर्स 2/5 है, और यहां पे मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। तो यहां पर डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन में x बिलोंग्स टू रहेगा रियल, लेकिन माइनस ये और इसके मल्टीपल जो आएंगे वो नहीं होने चाहिए। वो कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वैसे आप ग्राफ से भी बना ही सकते हो, उसके बाद ये है तो फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, इस तरह से हम चलते हैं। तो क्या जनरल एक्सप्रेशन होता है उसके लिए, 2n पाई माइनस करना है प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है, cos इनवर्स ऑफ 2/5। तो देखो इसकी डोमेन ये हो गई, और यहां पर ये जो n होता है दैट बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर, ये क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। तो ये इसकी डोमेन हो गई, ठीक है। अब कोई चक्कर नहीं है कि आप इसमें ये वाला पॉइंट अगर ये है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो इसमें हम कितना कर देंगे, कितना कर देंगे, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, देखो जरा ये 0 प्लस हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से जाना है तो ये क्या, यहां कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, तो ये क्या काम करेंगे, 2π माइनस करेंगे, तो इसलिए 2π प्लस 2π माइनस में चलता है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर ये भी बता दो, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए भी आपको वीडियोस दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ।
तो अभी हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, डोमेन ये हो गई है, क्योंकि इसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर ये। ये आप थोड़ा सा ध्यान दो तो समझ में आएगा कि 2 पाई में से मेरे को एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस लेते हैं। एक बार देखो ये 2 पाई है, तो 2 पाई में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे, 2 पाई में से ये वाला एंगल ऐड करेंगे, और ये एंगल कितना है, ये एंगल ये वाला ही है। ये एंगल क्या है, ध्यान से देखो, ये एंगल यही है, जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल ये है, ये सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो 0 में 2 पाई ऐड करा, 0 में 2 पाई माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है। 2 पाई में ये वाला एंगल प्लस करा, 2 पाई में ये वाला एंगल माइनस करा, तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे 4 पाई में करेंगे, इस तरह से मिलते चले जाते हैं। तो दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा सवाल क्या है, 1/5 cos x, तो 1/5 cos x माइनस के 2। अब आप प्यारे बच्चों बता सकते हो ना कि ये जो 5 cos x है -2 है, तो इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी रेंज कितनी होगी। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -5 -2 तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 5 - 2 ये 3 हो जाएगा। और यहां पर आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म कि मुझे -7 और 3 की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है, -7 और 3 की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है, और ट्राई करेंगे कि हम इसका ग्राफ भी समझे। बड़ा मजा आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं चाहता हूं कि हम इसका ग्राफ बनाएं और उसका रेसिप्रोकल करें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इधर। तो देखो, देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और अगर मैं cos x का ग्राफ बनाता हूं तो वो बनेगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके वो 5 यूनिट तक चला जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाएगा। हम 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो 1 और -1 के बीच में जाना था, अब वो 5 और -5 के बीच में रहेगा। तो ग्राफ तो मैं ऐसे बनाता हूं, लेकिन वैल्यूज में इसके हिसाब से लिख दूंगा। इस बात को आप थोड़ा समझेंगे। तो ये चला ग्राफ, देखो जरा, इस तरह से ग्राफ हमारा चल गया है। ठीक है, ये ग्राफ अपना चल रहा है, ये ग्राफ हमने यहां पर इस तरह से बना दिया। ओके, ये ग्राफ किसका हो गया, cos x का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसको कर देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, इधर और इधर हमने इसको सिर्फ इतना ही बनाया, इसी से समझ लेंगे। बाकी तो आप जानते ही हो, जानना ही है कि ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इधर भी ये ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब देखो आप, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 5 हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट -5 हो गया। अब हमने इसमें कितना कर दिया, -2 कर दिया। जब -2 करेंगे तो ये वर्टिकली डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो चाहो तो मैं इसके लिए अलग से ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर देखेंगे कि इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो जरा, तो अगर ये ऐसा है तो ये कैसे हो जाएगा, देखो जरा, अगर ये ऐसा है तो ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, यहां पर क्या होने वाला है, यहां क्या होने वाला है, ये वर्टिकली डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो जो x में y = 0 था, तो वो यहां बनेगा ये ग्राफ, ये y = -2 पर बनेगा। ठीक है, y = -2 पर बनेगा इधर। ठीक है, अब करना क्या है, जो ग्राफ यहां बना हुआ था वो ग्राफ यहां बन जाएगा, लेकिन ये जाएगा कहां तक, यहां से ऊपर जाने वाला है 5, तो ये कितना है, 2 है, तो ये 3 4 5, तो ये ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, बड़ा लंबा सा ग्राफ बनेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये, और ये नीचे भी जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट कितना होगा, आप बता सकते हो ना, ये वाला पॉइंट कितना होगा। एक और मैं बनाता हूं इसको, ये भी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो यहां जाएगा, थोड़ा इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं। देखो जरा, ये भी साथ में वैल्यू चली गई है, कोई बात नहीं, हम इसको भी करेक्ट कर लेंगे, यहां ले आएंगे। ठीक है, ये देखो, इज इट, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, तो ये भी यहां तक जाएगा, तो ये जाएगा तो यहां तक जाएगा, इस तरह से चलेगा, ये चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। ध्यान से देखो, ये चल रहा है ग्राफ। ठीक है, ये 0, ये 0 है, और ये -2 है, क्योंकि ये शिफ्ट कर गया, और ग्राफ यहीं बन रहा है, इसके अलोंग बन रहा है, इसके अलोंग बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा। अब ये
ऊपर जा रहा है 5, तो देखो ये -2 था, ये 0 था, ये -2, तो ये ऊपर कितना जाएगा 3 तक जाएगा। और ये नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये यहां तक आ जाएगा। कितना आ जाएगा नीचे, यहां तक आ जाएगा। अब कितना नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैं ग्राफ यहां बना रहा हूं, तो ये 5 और नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ हो जाएगा। अभी मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल करना है। तो देखो रेसिप्रोकल कैसे होगा, यही है समझने की चीजें। ये तो मैंने पहले बना ही दिया था, लेकिन समझने की चीजें देखो यहां पर है। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो यहां पर 0 दे रहा है। किस पॉइंट पे 0 दे रहा है, ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट पर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। कहां 0 दे रहा है, यहां 0 दे रहा है। इस पॉइंट पे 0 दे रहा है, इस पॉइंट पे भी 0 दे रहा है। तो मैं यहां पर वर्टिकल लाइंस बना दूंगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर मुझे क्या मिलेंगी, वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेंगे। क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों, वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेंगे। और यहां भी आएगा पॉइंट, यहां भी पॉइंट आएगा, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहां भी पॉइंट आएगा, ये भी ऊपर जाएगा इस तरह से, तो यहां भी एक पॉइंट आएगा। और आगे जाएंगे तो ये भी इस तरह से जाने वाला है। थोड़ा बड़ा करते हैं ग्राफ को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार ये सारी चीजें समझ लोगे दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है क्वेश्चंस को करने में। तो देखो, और ये बार बार नहीं बनाना है, एक बार समझ गए तो सीधे आंसर्स निकलते हैं, माइंड कैलकुलेशंस हो पाती हैं यहां पर। तो देखो जरा, ओके बनाते हैं। देखो, तो ये एक वर्टिकल एसिम्प्टोट यहां भी मिलेगी, राइट, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगी, यहां भी मिलेगी वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब देखो बच्चों, अब ग्राफ कैसे बनेगा। अब मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं। अब मैं इसके लिए कलर कौन सा, ये येलो कलर रख लेता हूं। ठीक है, ये वाला कलर हमने रख लिया। अब देखो, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं। ठीक है, आप विजुलाइज करोगे, और जब विजुलाइज करते हैं ना मैं इसको, तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है जब हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं और उसको विजुलाइज करने का मौका मिल जाए ना दोस्तों, बहुत मजा आता है। तो देखो जरा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां देखो, ये है 0, ये भी 0 है। अब क्या वैल्यू है जान दो, रेंज चाहिए मेरे को, तो देखो जरा ध्यान से। तो ये वैल्यू क्या है, ये 0 से अगर मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूं तो मुझे 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। और देखो, जब भी ऐसा करेंगे तो फिर उसका रेसिप्रोकल 0 से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल, मतलब अगर 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी। और देखो यहां पर 3 है, और तो 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/3। तो देखो 1/3 कहां जाएगा, ये था 0, तो ये है 1, तो ये आ जाएगा 1/3, लमसम यहां कहीं आ जाएगा। तो ये ग्राफ देखो ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और जब हम यहां देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 0 से थोड़ा छोटा, सॉरी यहां पर जब मैं ये जो भी वैल्यू हो गया, अब ये वैल्यू क्या है, ये π/2 है। ठीक है, π/2 भी नहीं है, π/2 नहीं है, क्योंकि ग्राफ यहां बनना है तो π/2 यहां होगा, तो ये π/2 से छोटी वैल्यू है। पर मत सोचो ज्यादा कि ये क्या वैल्यू है, बट जो भी वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू से थोड़ा छोटा रख रहा हूं तो मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो फिर से उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। देखो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, तो वेरी गुड। ये कितना है, ये मेरा π/2 है, और नहीं π/2 तो नहीं बोलेंगे, छोड़ दो इसको, क्योंकि π/2 तो इधर होगा, यहां बनाएंगे तो π/2 पर ये वाली वैल्यू मिलेगी, छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, बट अभी के लिए ये देखते हैं कि ये कोई ना कोई वैल्यू है। तो यहां पर ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहां आ जाते हैं यहां पर, और इसके बीच में देखते हैं, इसके बीच में देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर जो वट एवर इज द पॉइंट हेयर, अगर मैं इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू करता हूं, तो जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसी का रेसिप्रोकल कर रहा हूं ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू देगा। और 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल दोस्तों -इन्फिनिटी होता है, यहां आ जाएगा। इसी तरह से यहां 0 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि अगर ये जो भी पॉइंट है उससे अगर मैंने थोड़ा छोटा रखा तो वैल्यू मेरे को एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव मिलेगी, और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, फिर से -इन्फिनिटी हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी वैल्यू है, अब ये वैल्यू कितनी है, ये -7 है, और -7 का रेसिप्रोकल कितना होता है, -1/7। अब -1/7 का आएगा, ये -1 है, तो ये लमसम यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि -1/7 लगभग 0 के पास ही जाती है। तो हमने ये बना ली लाइन, इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, तो ये यहां से जाएगी, इस तरह से चला जाएगा, देखो इस तरह से चला जाएगा। आप ग्राफ देखोगे ना तो मजा आएगा दोस्तों, ग्राफ देखोगे तो मजा आएगा। ठीक है, यहां देखो, अब अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो अगेन ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पूरी नेगेटिव वैल्यूज हैं, उसका मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं। तो देखो जरा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फिर -इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फिर -इन्फिनिटी, और ये -7, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर ऐसे इस तरह से चला जाएगा। देखो रेंज तो हम इसका पहले भी बता सकते थे, रेंज बतानी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट हम यहां क्या करना चाहते हैं, ग्राफ को समझ के रेंज निकालना चाहते हैं, ग्राफ को समझ के। एक बात याद रख लो, ग्राफ को अंडरस्टैंड करोगे
तो बहुत सारे सवालों में मदद मिलेगी। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब आप इसकी रेंज बता दो। 1/5 cos x, मैं शॉर्टकट्स भी दे दूंगा मैं इनके शॉर्टकट्स भी दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ग्राफ से समझो, कंसेप्चुअली समझो। मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर मैं पूरा आपके साथ कंसेप्चुअली डिस्कस करूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बेहतर चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कहां बिलोंग कर रहा है? देखो बच्चों, ये -∞ से आ रहा है, और ये वाला पॉइंट कितना था? -1/7 था। ये वाला पॉइंट भी -1/7 ही था। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना था? ये वाला पॉइंट था 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो आपको मिल गया। ये कहां लाई करेगा? बताओ बच्चों, ये कहां लाई करेगा? -∞ से 0 आएगा नहीं, 0 आपको किधर भी नहीं मिलेगा यहां। ठीक है, और यूनियन नहीं 0 नहीं है, कहां है प्यारे बच्चों? बताओ जरा। ये जा रहा है यहां से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है, तो -1/7। और कहां जा रहा है? यूनियन कहां जा रहा है? यहां से जा रहा है, 1/3 से जा रहा है। 1/3 से कितना? इन्फिनिटी। तो ये अपना हो गया, ये अपनी रेंज हो गई। तो हमने इसको ग्राफिकली समझा है, अगर आप चाहते हो सर थोड़ा शॉर्टकट भी बता दो, अगर हमसे ग्राफिकली तो हमें समझ में आ गया है, थोड़ा शॉर्टकट बताओ कैसे फास्ट करेंगे, तो बहुत ईजी है। आप देखो, बहुत ईजी है। तो ये कितना है? 1/5 cos x हमने लिखा प्यारे बच्चों, और -2 लिखा। ठीक है, आप कुछ मत करो, ये देखो बस, इसको तो समझ गए हम। ये कितना है? 5 cos x -2 है। तो इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज होगी -7 से कितनी होगी प्यारे बच्चों? बोलो कितनी होगी? अरे बोल दो ना, कितनी होगी? अरे बोल देंगे सर, बोल देंगे। बोलो कितनी होगी? तो ये हो जाएगा बच्चों 3, क्योंकि ये 5 और ये -2, तो 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। अब ध्यान क्या रखना है कि -7 और 3 के बीच में प्यारे बच्चों 0 आता है। 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। इनके बीच में -7 और 3 के बीच में क्या आता है प्यारे बच्चों? 0 आता है। इनके बीच में 0 आ जाएगा। बस करना क्या है? देखो जरा, इसी का रेसिप्रोकल करना है। तो क्या करना है? -7 का रेसिप्रोकल -1/7, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। लेकिन 0 के रेसिप्रोकल पे समझो। 0 के रेसिप्रोकल पे क्या समझेंगे? 0 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा, 0 से थोड़ी वैल्यू छोटी। तो क्या हुआ? ये 0 से बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल -∞ होगा। अब आपको समझ में आ गया रेंज कहां लाई कर रही है? तो रेंज कहां लाई कर रही है प्यारे बच्चों? बताओ। y बिलोंग्स टू कहां जा रहा है y? तो देखो, -∞ से -1/7 पे जा रहा है, तो -∞ से -1/7 पे जा रहा है। यूनियन और क्या 1/3 से कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। देखो, दिस इज अनदर मेथड। शॉर्टकट है बस, है ना? शॉर्टकट है। और शॉर्टकट देखो, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए हो, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हो, ये जो मैंने किया है इतना भयंकर सा कर दिया, इतना भयंकर है नहीं, आसान है, समझा है। और अगर आप इसको समझ गए हो तो ये आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसको समझ गए हो तो देखो जरा, अगर इसी सवाल को मुझे ऐसे करना है तो मेरे को यहां तक की बात पता होनी चाहिए। 5 cos x -k2, ये बात मेरे को पता होनी चाहिए। अब बस जल्दी से देखो कि इसकी रेंज क्या है, नीचे वाले की रेंज क्या है, डिनोमिनेटर की रेंज क्या है? -7 से क्या है? 3 है। बस इतना ही देखना है। इतना देख लिया ना? लिख दो रेंज बस। कितना? हमेशा फिक्स है, -∞ से -1/7। इसी का रेसिप्रोकल करना है, यूनियन। और ये कितना? 3 से कितना? देखो, यहां पर एक क्लोज इंटरवल आएगा, राइट? यहां पर एक क्लोज इंटरवल आएगा, इधर भी क्लोज आएगा। और देखो 1/3 से कितना? बोलो भाई प्यारे बच्चों, बोलो। 1/3 से कितना? इन्फिनिटी। फिक्स है। इसके अंदर 0 आनी चाहिए, ये 0 यहां पर होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है तो फिर अलग होगी, 0 नहीं है तो सीन अलग हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं है तो सीन क्या अलग हो जाएगा? आ जाओ, ये भी बताता हूं। देखो जरा, मान के चलते हैं हमारे पास एक ऐसा सवाल है, लो ऐसे ही करते हैं। 2 cos x प्लस के 8 कर दिया, 2 cos x प्लस का 8 कर दिया। आपको समझ में आ रहा है ये कितनी रेंज देगा? ये डिनोमिनेटर कितनी रेंज दे रहा है? तो ये दे रहा है, ये -1, तो ये -2, तो ये 6। तो ये 6 से कहां दे रहा है? ये 1 दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 6 से 10 दे रहा है। मुझे क्या करना है? इसी का रेसिप्रोकल करना है। मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों? इसी का रेसिप्रोकल करना है। तो देखो, 6 का रेसिप्रोकल मान लेते हैं, यहां पर 6 है और यहां पर कितना है? 10 है। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल कर। देखो, 0 अब नहीं है, अभी 6 और 10 के बीच में 0 नहीं आ रही है, इसके बीच में 0 नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसके बीच में 0 नहीं आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी टर्म का रेसिप्रोकल करना है। तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6 और 10 का रेसिप्रोकल कितना? 1/10। अब जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो देखो ये बदल जाएगा। 6 छोटा था, 10 बड़ा हो गया, लेकिन रेसिप्रोकल करने पर 1/10 छोटा हो जाएगा और 1/6 बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? 1/10 छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आ गई रेंज। y बिलोंग्स टू कितना? पहले छोटा वाला लिखेंगे, 1/10 से लेके कितना? 1/6।
तो 1/6, ये इसकी रेंज आ गई। सिंपल है, आसान है। अब ये क्या, ये एक इसके अंदर इसकी जो रेंज बनी, जो डिनोमिनेटर की रेंज बनी, उसके अंदर 0 नहीं है, तो उसके अंदर 0 नहीं है तो क्या हुआ, 6 का रेसिप्रोकल करो, 10 का रेसिप्रोकल करो और उसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज कर दो। तो अगर ये 2x + 8, 2 cos x + 8 अगर 6 से 10 जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/10 से 1/6 जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो गया सिंपल, एकदम सिंपल है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने आपको हर तरह से, हर एस्पेक्ट से बताने की कोशिश करी है। आप जैसे मर्जी करो, लेकिन आपको समझना सारा चाहिए। आप सारा समझेंगे तो फिर बढ़िया एकदम से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे, पकड़ पाओगे कि क्या कर रहा है सवाल के अंदर। क्योंकि जेईई में क्या होता है कि हमेशा एक तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो कोई ना कोई लॉजिक लगाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डेविएट करता है ताकि बच्चों को सोचने के लिए स्पेस मिले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब इसका बताना है, ठीक है। अब ये सेक हो गया, तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो भैया डोमेन तो यही होगी ना, जो सेक की डोमेन होगी वही 3 sec x - 5 की भी डोमेन होगी। तो अब sec x की डोमेन तो आपको याद होगी, सिंपल है। क्या होती है, क्या होती है। अब जहां cos 0 होता है वहां हम sec x डिफाइन नहीं होता है, तो cos 0 कहां होता है, π/2 पर होता है। और कहां होता है, 3π/2 पर होता है। और कहां होता है, -π/2 पर भी होता है। तो इन सारी वैल्यूज को जब हम देखते हैं तो हम पता चलता है कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो कैसे लिखते हैं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो देखो जरा ये कितना हो जाएगा, n बिलोंग्स टू द इंटीजर, या कोई भी n एक इंटीजर नंबर हो सकता है। तो ये डोमेन है, सिंपल है। तो जो sec x की डोमेन है वही हमारी इसकी भी डोमेन हो गई। पर रेंज के बारे में क्या, रेंज के बारे में क्या, तो देखो जरा, देखो जरा sec x, इसको भी हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया। अगर मैं sec x का बनाता हूं ग्राफ तो ये इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है प्यारे बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक मैं लाइन बना देता हूं, यहां पर, यहां भी बना देता हूं ताकि इजी हो जाए। तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। ये ग्राफ किसका बना दिया हमने, sec x का बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम ये जो हमें फंक्शन दिया है इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां बनेगा, यहां बनेगा, ये sec x का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस हो गया। अब देखो क्या करना है, अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा ना, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो 1 आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये जो 1 आ रहा है इधर, ये जो 1 आ रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। और अगर इसमें -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो ये -1 है। -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब अगर ये 1 से -3 है तो जैसे ही मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वैसे ही ये 1 कितना बन जाएगा। अब मैं इसको कितना करूं, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ -3 और 3 के बीच में नहीं बनेगा, अब ये उसके 3 के ऊपर बनेगा और -3 के नीचे बनेगा। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब 1 कहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा, तो 2 यहां हो जाएगा, 3 ये वाला बन गया, ठीक है। मैंने इसको अलग से नहीं बनाया तो इधर ही बना दिया, ओके। लेकिन अब क्या करें, इसमें -5 कर दो। तो -5 करने से क्या होता है, जो ये ग्राफ है ना पूरा का पूरा ग्राफ, -5 करने से क्या होता है, इसकी जो रेंज है ना वो -5 से नीचे हो जाएगी, -5 से पूरी नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितने यूनिट नीचे आ जाएगा, 5 यूनिट नीचे आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये 5 यूनिट नीचे आ रहा है, अगर ये 5 यूनिट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इसका x एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो जो x एक्सिस में y0 था अब वो कितना हो जाएगा, y = -5 हो जाएगा। और x एक्सिस को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। ध्यान से देखो, अलग से ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने x एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दिया। बस आपको कोऑर्डिनेट चेंज कर देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। देखो जरा ध्यान से, अब अगर ये 0 है, अब अगर ये 0 है तो ये कितना नीचे आ गया, ये -5 नीचे आ गया। तो देखो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये -5 नीचे आया है। ध्यान से देखो, ये -5 नीचे आ गया, ठीक है। और ये 3 ऊपर जा रहा है, तो अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, अब ये 2 पॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, ठीक है, क्योंकि नीचे है ना। और ये किस में होगा, माइनस में भी होगा, माइनस में भी होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है, -5। कितना नीचे आ रहा है, -5। ऊपर कितना जा रहे हैं, 3, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो जरा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर -5 तो ऑलरेडी आ गए ना हम। अब -5 से कितना नीचे आ रहे हैं, 3 ही नीचे आ रहे हैं। तो ये कितना नीचे आ जाएगा, -5 और -3, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना -8, ठीक है। अब इसका, अब ये इसका ग्राफ बन गया। तो ग्राफ तो वही है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने से क्या हुआ, ग्राफ की पोजीशन चेंज हो गई। ग्राफ में कुछ बदलाव नहीं हुए, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसकी क्या चेंज हो गई, उसकी चेंज हो गई यहां पर रेंज,
और डोमेन में भी कोई अंतर नहीं है, डोमेन एज इट इज है, इज इट। तो अब इसकी रेंज क्या है प्यारे बच्चों, रेंज, तो रेंज y बिलोंग्स टू कितना, बोलो जरा। अब ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये -∞ से -8 आ रहा है, इज इट। तो ये -∞ से आ रहा है कहां तक, -8 आ रहा है, डन। यहां क्लोज इंटरवल क्योंकि -8 भी मिलेगा। यूनियन, अब ये कहां से कहां जा रहा है, -2 से फिर इंफिनिटी जा रहा है, तो ये -2 से फिर इंफिनिटी चला गया। नाउ दिस इज द रेंज ऑफ दैट क्वेश्चन, ये रेंज आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब अगर मुझे इसके रेसिप्रोकल कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है सेक के साथ और इसके रेसिप्रोकल की रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है, तो कैसे। तो डोमेन तो ठीक है, डोमेन में क्या करना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो नहीं होना चाहिए, 5 sec x, डोमेन के लिए 5 sec x + 2, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 sec x अगर मैं यहां से देखूं sec x की वैल्यू, तो sec x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2/5। तो देखो प्यारे बच्चों, ये sec x कभी -2/5 तो होता भी नहीं है, क्योंकि sec x -1 और 1 के बीच में कभी नहीं बनता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो -1 और 1 के बीच में ही आ रही है, इवन ये वैल्यू तो 0 और -1 के बीच में आ रही है, तो ये कभी बनेगा भी नहीं। मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको -2/5 बना रही हो, sec x को, नहीं है ना। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई प्यारे बच्चों, डोमेन क्या हो गई इसकी, डोमेन क्या हो गई, रियल हो गई। डोमेन क्या हो गई, रियल हो गई। कितनी हो गई डोमेन, रियल हो गई। x की कोई भी वैल्यू रख दो, द फंक्शन विल बी डिफाइंड, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा। बट व्हाट अबाउट द रेंज, व्हाट अबाउट द रेंज। तो अब देखो, ग्राफ तो हम इसका पीछे बना ही चुके हैं, ये वर्टिकली 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं। -5 करने पर उसको -5 नीचे लेके गए थे, +2 ऐड करने पर वो ऊपर चला जाएगा, सेम ही ग्राफ बनेगा। बट व्हाट अबाउट द रेंज, तो ये 5 sec x + 2 की अगर मैं रेंज देखूंगा तो आप बता सकते हो कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, इसकी आप रेंज बता सकते हो। तो इसकी रेंज ऐसे नहीं बताई जाएगी, इसकी रेंज कैसे बताई जाएगी कि ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी। तो देखो, ये मिनिमम आता है -1, तो ये -5, ये +2, तो ये -3, तो ये -3 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मैंने बड़ा लिख दिया, बट ये कितनी हो जाएगी, छोटी। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, है ना, -5 + 2, तो -3 से हमेशा छोटा रहेगा। और 5 sec x और +2 ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा किससे प्यारे बच्चों, ये हमेशा बड़ा रहेगा, बोलो किससे रहेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा मैक्स, है ना। ये मिनिमम जो अपना रेंज होता है ना, -1 और 1 के केस में जब हम देखते हैं, तो ये यहां पर मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, मतलब इसके बीच, ये इसके बीच में क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है, sec x की जो रेंज होती है -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो पहले -1 रखा, तो ये आ गया -3, और मैं 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो ये 7 से बड़ी होगी। ठीक है, ये 7 से बड़ी होगी। अब मुझे क्या करना है, इसकी रेंज बतानी है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है। तो देखो जरा, -3 प्यारे बच्चों इधर आएगा और 7 इधर आएगा, ये इंफिनिटी होगा माइनस का, और ये क्या होगा, प्लस का इंफिनिटी होगा। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल में, कुछ नहीं, -3 का रेसिप्रोकल -1/3, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है, अब इंफिनिटी क्या है, -∞, और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0 से थोड़ा छोटा है, बट चलो 0 लिखते हैं, या 0 माइनस भी चलेगा। और 7 का रेसिप्रोकल 1/7, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल फिर से 0, पर ये वाला 0 क्या है, 0 से थोड़ा ज्यादा, और ये वाला 0 क्या है, 0 से थोड़ा छोटा। अभी के लिए मैं आपको लिख देता हूं, याद रखना, क्योंकि -∞ का रेसिप्रोकल क्या है, तो 0 से थोड़ा छोटी वैल्यू आएगी, होगी, अप्रोच करेगी 0 को ही। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या है, तो 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन अप्रोच करेगी 0 को ही। ठीक है, तो अब इसकी रेंज क्या, देखो जरा, इसकी रेंज क्या है भाई, तो ये -1/3 से कहां जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, और ओपन रहेगा, यूनियन 0 से कहां जाएगा, 1/7 जाएगा। अब इसकी रेंज बन जाएगी, अब इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई रेंज। ठीक है, आप इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर हम ग्राफ बना चुके हैं। अब देखो, ये वाला देखो, अगर इस तरह का सवाल है, tan आ गया, sec की जगह tan आ गया। ठीक है, साइन और cos हो सकते हैं, sec और cosec हो सकते हैं, दोनों का सेम रहेगा, सेम कंसेप्ट चलेगा, tan और cot का सेम कंसेप्ट चलेगा। तो अभी मैं यहां पर tan ले रहा हूं। ठीक है, तो देखेंगे। अब आप देखो, इसकी डोमेन क्या होगी प्यारे बच्चों, डोमेन क्या होगी, तो x बिलोंग्स टू, यहां पर डोमेन क्या होगी, जो tan x की डोमेन होगी वही हमारे इस पूरे फंक्शन की भी डोमेन होगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो इनपुट बन रहा है वो tan x का इनपुट बन रहा है। तो tan x का इनपुट क्या होता है, अब tan x की डोमेन क्या होती है, रियल। tan x की डोमेन क्या होती है, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, एक्सेप्ट
क्या नहीं रख सकते यहां पर भी, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं रख सकते, क्योंकि tan पाई बाई 2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड ही मान सकते हो आप उसको। तो कितना होता है बोलो जरा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये वाली वैल्यूज यहां पर भी नहीं होंगी, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये क्या बन गए, इसकी डोमेन बन गए, सिंपल है। बट व्हाट अबाउट द रेंज, अब रेंज क्या है, ये +2 -2 कुछ भी हो सकता है, तो चलो ठीक है, हम यहां पर लेते हैं इसकी रेंज के बारे में। अच्छा सिंपल है ये भी, tan x की रेंज क्या होती है, रियल होती है। tan x की रेंज क्या होती है, रियल होती है, तो y हमेशा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ये रियल हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्योंकि tan x की रेंज क्या होती है, रियल होती है। बट सिंपल है, क्योंकि tan x की रेंज रियल है, तो इस पूरे की रेंज भी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर ग्राफ वगैरह देखना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो जल्दी से मैं बना के दिखाता हूं, आपको ट्राई करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। देखो tan x के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अभी मैं प्लस के साथ कर रहा हूं, ठीक है। चलो अभी मैं प्लस के साथ कर रहा हूं, तो इसको हटा देता हूं, माइनस के साथ आप भी कर सकते हो। तो देखो tan x का ग्राफ ऐसे चलता है, -π/2 से π/2, ये वाला हुआ, तो ये -π/2 हो गया और ये π/2 हो गया, ठीक है। ओके अब मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बदलेगा, इसका कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा, इसकी शार्पनेस कम ज्यादा हो जाएगी। तो देखो जरा, ये -π/2, ये π/2, इसमें क्या बदला, आप बताओ क्या बदलेगा, कुछ भी ज्यादा नहीं बदलेगा। ये इन्फिनिटी पे जाना है, अभी भी जाएगा, -इन्फिनिटी पे आना, अभी भी आएगा, 0 पे 0 देना, अभी भी आएगा। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर, कि जब मैं इसको π/4 रख रहा था तो वो 1 मिल रहा था, tan x π/4 पर 1 होता है, लेकिन ये tan x π/4 पर 1 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो जो ये π/4 पर 1 मिल रहा था यहां पर, अब वो कितना मिलेगा, यहां से बस 5 मिलेगा, इतना अंतर आया, ज्यादा कुछ बदला नहीं। अब इसमें +2 कर दिया, तो +2 करने से क्या होगा, देखो देखो जरा इधर, +2 करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर देखो आप, ये y = 0 है, क्योंकि x एक्सिस है, तो अब ये कहां चला जाएगा, +2 करने से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहां बना दो इसको, ये +2 करने से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, y = 2। तो ये ग्राफ अब कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, तो ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको 0 करोगे, tan x में x को 0 करोगे, तो वो 5x पूरा 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा, तो देखो यहां 2 आ गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2, ये वाला 2 आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 आ गया, ठीक है, सिंपल है एकदम, बढ़िया बढ़िया। तो इस तरह से हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और आराम से बना लेंगे। पर क्या होगा, अब ये तो हमने देख ही लिया है, क्या होगा कि इस तरह का है, क्या होगा कि इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये देखो 1/√3 tan x माइनस का 1, 1/√3 tan x माइनस का 1, ठीक है। इसका अभी रेसिप्रोकल हो गया। देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनका हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, ताकि ये एज अ फॉर्मूला, एज ए कंसेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा बने रहे। तो देखो ये है, ठीक है, ये है। अब इसका आप डोमेन तो पता ही है, डोमेन तो पता ही है, डोमेन में क्या है कि √3 tan x -1 है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब tan x क्या नहीं होना चाहिए, tan x क्या नहीं होना चाहिए, 1/√3 नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए, tan x 1/√3, tan में किसकी वैल्यू होती है, बताओ किसकी होती है, π/6 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। अब ये इकलौती वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये तो चलता रहता हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से हम इसमें x कितना बता देंगे, 2n और प्लस माइनस, सॉरी ये हम 10 के लिए लिख रहे हैं, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, n प्लस π/6। तो ये डोमेन नहीं होनी चाहिए, ये डोमेन नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होनी चाहिए तो होनी क्या चाहिए, होनी क्या चाहिए, डोमेन बन क्या सकती है, तो रियल माइनस ये बन जाएगी। तो डोमेन बन क्या सकती है, x बिलोंग्स टू रियल हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n प्लस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर वैल्यू, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये होगी डोमेन। बट अब इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज क्या होगी, अब हम इसकी रेंज देखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, हमारे पास जैसे कि हमारे पास सवाल है √3 tan x माइनस के 1, यही सवाल है प्यारे बच्चों, यही सवाल है, tan x माइनस के 1, यही सवाल है, ठीक है। तो अब मुझे यह पता करना है कि √3 tan x माइनस 1 की रेंज क्या है। तो इसकी रेंज क्या है, तो tan x की रेंज क्या है, -∞ से इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों इसकी भी रेंज क्या होगी, रियल ही होगी, -∞ से इन्फिनिटी, कोई चक्कर नहीं है, -∞ से इन्फिनिटी होगी। अब देखो, अब ये -∞ से इन्फिनिटी आया, ठीक है, अब ये -∞ से इन्फिनिटी आया, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में 0 होगा, इसके बीच में 0 होगा।
और 0 पर आते ही क्या होता है, देखो जरा, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना जाएगा, 0 जाएगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना जाएगा, 0 जाएगा। लेकिन 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मैं कर रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, इसका रेसिप्रोकल मैं कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल हमेशा 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू अगर है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। और अगर 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देखो इसमें जो रेंज बन रही है, रेंज क्या बन रही है, तो देखो 0 नहीं आ रही है, ना तो 0 इधर आ रही है ना 0 इधर आ रही है, लेकिन ये कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है और 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो रेंज कहां जा रही है, y बिलोंग्स टू रियल बोल सकते हो एक्सेप्ट द 0। तो इसकी रेंज इतनी होगी, इसकी रेंज इतनी होगी, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, तो ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनको ग्राफिकली भी अटेम्प्ट करो, आप इनके डोमेन भी बताओ, आप इनकी रेंज भी बताओ, ठीक है। और 3 चीजें मैं यहां पर आपसे 2 चीजें पूछ रहा हूं, ग्राफ तो आपको बनाने हैं, स्टडी करनी है, लेकिन मैं आपसे 2 चीजें पूछ रहा हूं तीनों क्वेश्चंस में। मेरे को डोमेन बताओ और मुझे क्या बताओ, रेंज बताओ, ठीक है प्यारे बच्चों। डोमेन बताओ और क्या बताओ, रेंज बताओ, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करो और कंसेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है। और क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद कमेंट में मुझे आंसर्स दो अपने, ठीक है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर दो ताकि उनको भी ये सारी चीजें मिल जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू, ओके।